इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते बेटा? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज मींस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक डिमांड? इट इज अ मेजरमेंट। इट मेजर द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो मेजरमेंट एंड क्वांटिटी चेंज आप किसमें करते हो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So how many degrees are there? How many situations are there in elastic demand? There are mainly 5 situations. How many बेटा? 5 situations. 5 situations में हम कौन से काम करेंगे? ED is equal to 0. ED is equal to infinitive. ED is equal to 1. ED आप क्या? Greater than 1. ED less than 1. In your books maybe there are 3 degrees, but we will discuss these 5 degrees. Okay. कौन सी बेटा आपकी? ED is equal to 0, ED is equal to infinitive, ED is equal to 1, ED is greater than 1 and less than 1. One by one we will start. First of all बेटा ED is equal to 0 means क्या बेटा? It means perfectly, इसको क्या बोलेंगे? perfectly inelastic. What is called? perfectly inelastic. यानी elastic demand means क्या है? change in demand. It is equal to 0. It means there is no change in demand. Whether price will increase, whether price will decrease. Price में changes आ रहे हैं, but demand में क्या है? will remain constant. इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ED is equal to 0 और perfectly inelastic. Inelastic किससे बोल बेटा? There is no change in demand. Price will go up, price will go down, but there is no change in demand is called ED is equal to 0 or perfectly inelastic. How to explain बेटा? With the help of table and with the help of diagram. फर्स्ट सिचुएशन का जो डायग्राम बनेगा बेटा आपका, मैंने आपसे कहा प्राइस पहले मेरा क्या था? इतना था, ठीक है? प्राइस इतना हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड मेरी इतनी थी, वो आपकी हर प्राइस पे सेम है। डायग्राम में आपको बताइए बेटा, ये हमें क्या बोलेंगे? When price will increase, decrease and लेकिन quantity demand है बेटा, वो क्या है? On same point. It will not change. This situation is called ED is equal to 0 और perfectly inelastic. अब इसकी टेबल अगर ड्रॉ करेंगे तो कर सकते हैं ना आप लोग? कैसे करेंगे? PX और QD 1 2 3 4, इसको क्या रखेंगे? कांस्टेंट ना, आप कोई भी पूरे ले सकते हो, 10 5 7। तो ये आपकी जो टेबल है इनका क्या बताइए? कर्व है। कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व का जो आपकी क्या बोलेंगे? स्लोप क्या है आपका? परफेक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिमांड कर्व। कौन सी सिचुएशन में बनता है बेटा? ED is equal to 0 और ED is equal to perfectly inelastic. Inelastic का मतलब बेटा no change. Elastic मतलब क्या होता है? Changes ना होता। और inelastic का मतलब क्या होता है? No change. तो आपकी no change वाली सिचुएशन में कौन सा डिमांड कर्व बनेगा बेटा आपका वर्टिकल. अब now come to the point that is ED is equal to infinitive. ED is equal to infinitive. सेकंड सिचुएशन में आपका डिमांड कर्व कैसा रहेगा बेटा? परफेक्टली, इसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें बहुत ज्यादा यानी सेम पॉइंट पे, सेम प्राइस पे, 5 प्राइस पे पहले डिमांड इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, आपकी क्या हो रही है? डिमांड आपकी इनफिनिटी लेवल तक इंक्रीज हो रही है ऑन सेम प्राइस. This situation is called price perfectly elastic. जब सेम प्राइस में ज्यादा चेंजेस है ही नहीं, बट आपकी डिमांड क्या है? घटती है, बढ़ती जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन.
और इसलिए हमारी क्या रहेगी आपकी, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेटा, हॉरिजॉन्टल। इट मींस ईडी इज आपकी क्या है, डिमांड का क्या बनेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्यू टू परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैम डिमांड में चेंज होगा, प्राइस में नहीं होगा ये। हाँ ये तो बता मैंने कि आपका डिमांड में चेंजेस है, प्राइस आपका विल कांस्टेंट। इन दिस डायग्राम बेटा आप प्राइस में चेंजेस है, डिमांड विल कांस्टेंट। डिमांड हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, इलास्टिसिटी और डिमांड मेजर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या मेजर करते हैं बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसमें डिमांड में चेंजेस है ही नहीं, तो इट मींस इसे क्या बोले, इट इज इक्वल टू 0। इसमें डिमांड में चेंजेस इतने ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब थर्ड सिचुएशन बेटा, फर्स्ट हमने कर ली, सेकंड हमने कर ली। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड सिचुएशन, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1। 1 को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, यूनिटरी। व्हाट इज कॉल्ड, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जितना प्राइस में चेंज आता है उतनी ही डिमांड में चेंज है। इफ प्राइस विल गोज डाउन 50%, सेम बेटा आपकी क्वांटिटी डिमांड आल्सो विल इंक्रीज बाय 50%। क्योंकि आपको इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला पता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। आपकी तो दोनों को कट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड थर्ड सिचुएशन, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इन सेम प्रोपोर्शन विल चेंज, इसके अंदर बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर दोनों के अंदर सेम चेंजेस आते हैं तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डायग्राम कैसे बनेगा प्राइस में, आगे थर्ड सिचुएशन का डायग्राम बना देना। तो ये आपका प्राइस y एक्सिस और x एक्सिस बेटा। मैं फर्स्ट जो मेरा प्राइस और क्वांटिटी की ये सिचुएशन है, अगर मेरा प्राइस में जितने चेंजेस आते हैं ठीक है उतने ही सेम, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरा डिमांड क्या होगी, डिक्रीज ना। प्रॉब्लम है क्या, पढ़ने दे। सिचुएशन मैंने कौन सी बताई बेटा आपकी, इट इज इक्वल टू 1। 1 मींस यूनिटरी ऑफ इलास्टिसिटी। डिमांड का जितना आप पहले ये P था बेटा, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी 1, क्वांटिटी। प्राइस P1 इतना हो गया, जितना प्राइस इतना यहाँ पे चेंज आता था, सेम आपकी डिमांड विल डिक्रीज। तो आपका ये डिमांड कर्व कैसा बनेगा, D, जिसमें ये और ये जो चेंज है क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू 1 और यूनिट, जिसमें यह आप क्यों, क्योंकि ईडी जो होती है आपकी दैट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज इन प्राइस। तो जो आपकी इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, दोनों की सेम चेंजेस आएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर। अब आपकी फोर्थ और जो फिफ्थ है आपकी बेसिक सिचुएशन है वो आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आप ध्यान से देखिए क्योंकि यूज होती है आपकी। ED is greater than 1. One thing remember that beta, we will measure change in price or change in demand. Elastic demand हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं, change in demand. Then you focus on change in demand. ED is greater than 1 का मतलब क्या बेटा, demand will change more than change in price. अगर greater than 1 का मतलब क्या होगा, डिमांड में चेंजेस ज्यादा आएंगे, प्राइस में चेंजेस कम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फोर्थ सिचुएशन देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा Px एंड क्वांटिटी, Px 5 रुपीज से प्राइस हो गई डबल, क्वांटिटी पहले ले रहे थे हम कितनी बेटा 20, क्योंकि हमारा क्या हुआ बेटा आपका 50% चेंज आ गया। लेकिन यहाँ जो आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन का मतलब है जब आपके प्राइस चेंज हुए तो 50% 10 सीधा आपकी जो डिमांड है वो 5 होगी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1, यानी इक्वली उससे ज्यादा चेंजेस आएंगे, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। व्हेन डिमांड चेंजेस विल incur more than change in price is called greater than 1। इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फोर्थ डायग्राम
लिखना है। क्वांटिटी इंक्रीज कब होती है? क्वांटिटी इंक्रीज कब होती है? प्राइस डिक्रीज होता है। इट मींस प्राइस नीचे जाएगा। ये ज्यादा है और मैं कितना सा प्राइस दिखा दूं सिर्फ। इज इट क्लियर और नॉट? इट मींस प्राइस P1 से P1 बेटा चेंजेस इतने हैं। मे बी ये दिस चेंज इज ओनली 2 और यहाँ चेंजेस आपके 5 हो जाए। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ग्रेटर देन 1। तो आपका जो डायग्राम कैसे जाएगा बेटा? आपका डी और डी। फर्स्ट सिचुएशन समझ में आ गई? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बेटा ग्रेटर देन 1, यानी डिमांड में चेंजेस क्या है? मोर देन चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड ईडी ग्रेटर देन 1। अब जब भी आपने कैलकुलेट की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चन गिव द आंसर 2.5, 1.6, इन सबको हम क्या बोलेंगे? दिस आंसर इज ग्रेटर देन 1। जिसका आंसर आया था बेटा 0.5, 0.8, इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। जो एक से ज्यादा जिसका आंसर था दैट इज कॉल्ड ईडी इज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 इट मींस ईडी इज लेस देन 1। लास्ट सिचुएशन दिस इज कॉल्ड फिफ्थ सिचुएशन बेटा। फिफ्थ में क्या दिखाएंगे? Px एंड Qd। इट मींस डिमांड चेंजेस लेस एंड प्राइस चेंजेस मोर। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बेटा ED लेस देन 1। अगर प्राइस आपका 5 का 10 है, सेम सिचुएशन 20 की एक आपकी मैंने कहा लेस देन 1 ओनली 15, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? लेस देन 1, यानी डिमांड चेंजेस इनकर्ड प्लेस लेस एंड प्राइस चेंजेस इनकर्ड प्लेस मोर। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लेस देन 1। जब डायग्राम बनाएंगे तो फिफ्थ डायग्राम कैसा बनेगा? फिफ्थ डायग्राम और देख लीजिए। ये मेरा क्या बेटा? P एंड Q। प्राइस आपका इतना कम हो गया P1, ठीक है। क्वांटिटी से अब P लेस हुआ तो क्वांटिटी मोर होगी ना बेटा? चेंज इज ओनली दिस वन Q1। सिचुएशन इज क्लियर? डिमांड चेंज इज लेस, क्वांटिटी प्राइस चेंज मोर। तो ये क्या होगा बेटा? ED इज लेस देन 1। डायग्राम क्या बन जाएगा बेटा? थोड़ा फ्लैट बन जाएगा आपका। दिस इज कॉल्ड DD। ये क्या है? ED लेस देन 1, ED ग्रेटर देन 1, ED बेटा इनफिनिटी, ED is equal to 0 and this called ED is equal to 1. These 5 situations of 5 degrees are in elasticity or demand is working. And आप जब भी आंसर निकालेंगे, when you find out the elasticity, there are only 5 situations in the market. Maybe it will be equal to 0, it equal to infinitive, it equal to 1 or more than 1 and less than 1. These are called degrees of elasticity of demand और बेटा आप क्या बोल सकते हो? different situation of elasticity of demand. Okay? अब अपने डाउट